हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और मैं लेके आई हूँ आज आपसे नर्सरी की सैर की वीडियो। और बिल्कुल इस सैर के साथ साथ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं और आप इस समय नर्सरी से क्या परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल मैं विंटर्स की भी जानकारी इसमें देने वाली हूँ। तो देखिए, नर्सरी की सैर शुरू करते हैं। यहाँ पे हिबिस्कस है, बहुत ही खूबसूरत सा। और बिल्कुल हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी इस समय आपकी भी नियरेस्ट नर्सरी में होगी, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। ये हमारी जो रेड वाली चांदनी है वो है, और ये बेगम बहार का प्लांट है, फ्लावर्स है। तो ये सारे जो पेरेनियल प्लांट हैं आप परचेस कर सकते हैं बिल्कुल। और ये बेस्ट टाइम है बिल्कुल मानसून, और मानसून के बाद का जो मौसम होता है आपके प्लांट्स बिल्कुल सरवाइव कर जाते हैं। अगर आप बिल्कुल कोई भी पेरेनियल प्लांट अपने गार्डन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जैसे एक्सोरा वगैरह है, तो बिल्कुल आप इस समय इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न तक वो बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में सेट हो जाता है और बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग भी करने लगता है। तो बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, मैं तो रहती हूँ नेपाल में, और हमारे यहाँ इतनी अच्छी वैरायटी अवेलेबल नहीं है इस समय, क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो है बॉर्डर वो इस समय बंद चल रहा है। और हमारे जो नर्सरी वाले हैं वो इंडिया से ही परचेस करते हैं। तो जो भी इन्होंने खुद से सीडलिंग की है, खुद से प्लांट्स रेडी किए हैं, वही सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। पर इंडिया में तो बहुत सारे खूबसूरत सीडलिंग्स विंटर के ये सारे ही आपको मिलने लगे होंगे आपके नियरेस्ट नर्सरी में। तो अगर आप सीडलिंग नहीं कर पाते हैं या आप सीड्स को ग्रो करने में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो अपने नियरेस्ट नर्सरी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोलियस की कितनी ही वैरायटी है। तो इस समय आप कोलियस को भी अपने गार्डन में इन्वॉल्व करिए, और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही खूबसूरती से लग जाती है और एक कलर आपके गार्डन में ऐड करता है। तो कोलियस की जो भी वैरायटी आपको मिले आप बिल्कुल ले लीजिए। और मैंने भी बिल्कुल यहाँ वाली जो दीदी है ना, उनसे 2-4 कटिंग मांग ली है, तो उन्होंने मुझे फ्री में दे दिया, क्योंकि वो मुझे जानती हैं। और यहाँ पे है कुछ हमारे इंडोर प्लांट्स, फॉक्सटेल फर्न है, क्रूटॉन्स हैं, और इस तरीके से। तो क्रूटॉन्स की भी वैरायटी जो इंडोर प्लांट्स हैं, अगर आप परचेस करना चाहते हैं इस समय, तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं अपने विंटर सीडलिंग्स पे। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल गुलदाउदी की जो कटिंग है वो रेडी कर रखी है। तो अगर आप लोगों ने गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है, या आप बिल्कुल गुलदाउदी के प्लांट नहीं बचा पाए हैं, तो आप यहाँ से नर्सरी से गुलदाउदी की तैयार पौध ले सकते हैं। और देखिए, इन्होंने सिलोसिया और कॉस्कॉम की बिल्कुल सीडलिंग रखी हुई है। तो सीड्स परचेस करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, जब जो उसमें 4 से 5 पत्तियां हो वही सीडलिंग आप लीजिएगा। 2 पत्ती वाली जो सीडलिंग है उसे थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल आपके गार्डन में सरवाइव करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और ये लोग तो ट्रे से निकाल कर दे देते हैं और वो आपके घर पे आके मर जाती है। तो ऐसे सीडलिंग आप लीजिए जो थोड़ी सी बिग साइज़ में हो। और यहाँ पे देखिए हमारे मैरीगोल्ड की सीडलिंग्स हैं, तो बहुत सारे कलर्स में इसमें इन्होंने 3 कलर बताया है कि इनके पास 3 कलर में ये सीडलिंग्स बिल्कुल रेडी हैं। तो मैंने बिल्कुल तीनों कलर में से थोड़े थोड़े से सीड्स परचेस कर लिए हैं। और इस तरीके से तैयार सीडलिंग्स आप भी आपके नियरेस्ट नर्सरी से ले सकते हैं। अगर आपने मैरीगोल्ड, ये जो बिग वाले होते हैं ना, हाइब्रिड वाले, यहाँ पे हज़ारा फूल कहते हैं, वो है, तो बिल्कुल आप ये ले सकते हैं। इस समय आपके नियरेस्ट नर्सरी में बिल्कुल ये सारी सीडलिंग्स अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल हमारे नियरेस्ट नर्सरी में तो यही 3 या 4 वैरायटी है अभी विंटर की, और अभी बहुत सारे प्लांट्स नहीं आए हैं। तो जैसे जैसे आएंगे वो मैं परचेस करती रहूँगी। अभी आप, अगर आपके नियरेस्ट नर्सरी में मैरीगोल्ड है, तो बिल्कुल आप उसे परचेस करिए। तो बिल्कुल इस तरीके से विंटर सीडलिंग्स आपके भी नियरेस्ट नर्सरी में अवेलेबल होगी। तो जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सीड्स और सीडलिंग्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये सारे ही ये लोग इंडिया से मंगाते हैं, और जो थोड़े बहुत ये खुद ग्रो करते हैं वही मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है। एक्सोरा की बहुत सारी वैरायटी है इस समय इनके पास। देखिए, पिंक, रेड, येलो, वाइट, बहुत सारे कलर्स में इनके पास है। तो अगर आप एक्सोरा को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो इस समय इनके फ्लावरिंग का पीक टाइम है और आप इसे लीजिए।
एग्लोनिमा है, कुछ हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जैसे जीजी का प्लांट है, और भी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जिसे आप बिल्कुल अपने टेबल टॉप वगैरह पे रख सकते हैं। छोटे छोटे से ये सारे प्लांट्स हैं, उसे भी आप बिल्कुल इस समय परचेस कर सकते हैं। इसके बाद इनके पास है रबर प्लांट, और ये सारे प्लूमेरिया और चांदनी, ये सारे इंडोर फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो बिल्कुल इंडोर कह रही हूँ मैं, पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो ये सारे भी अगर आप बिल्कुल परचेस करना चाहते हैं तो इस समय परचेस करके अपने गार्डन में सेट कर लीजिए। हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी है इस समय नर्सरी में, हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं, तो बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ में इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आपको अगर कलर चूज़ करना है तो ये बेस्ट टाइम है। इस समय सारे ही कलर्स आपको आपके नर्सरी में अवेलेबल होंगे, और आप बिल्कुल अपनी जो वैरायटी है बढ़ा सकते हैं हिबिस्कस की। रोज़ेज़ भी अब आप ख़रीद सकते हैं क्योंकि बारिश का मौसम जा चुका है, और रोज़ेज़ की जो भी वैरायटी आपको नर्सरी में अवेलेबल है वो आप परचेस कर सकते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो किए हैं, ब्रोकली है, मिर्ची है, और भी कैबेज वगैरह। तो बिल्कुल आप वेजिटेबल अगर ग्रो करना चाहें तो तैयार सीडलिंग्स ले सकते हैं। बालसम की तैयार पौध अब आप लीजिए क्योंकि सीडलिंग करने का टाइम तो जा चुका है, और बिल्कुल तैयार पौध अगर आपको मिलती है तो आप बिल्कुल वो सारे ही परचेज़ कर सकते हैं। इस समय बेस्ट टाइम है। पोलियस को मैंने आपको बताया ही। तो बिल्कुल इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे यहाँ की नर्सरी का लुक है, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स तो यहाँ पे नहीं हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे से बहुत कुछ एक प्लांट्स परचेस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने यहाँ से कौन कौन से प्लांट्स परचेस किए हैं। और देखिए इन्होंने वेस्ट बॉटल्स का इस तरीके से बिल्कुल एक टावर बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने पर्सलेन लगाया हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप लोग भी अपने नियरेस्ट नर्सरी से सीडलिंग्स और प्लांट्स ज़रूर परचेस कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।